इन रास्तों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ लोग एसयूवी जैसी गाड़ियां लेकर आना ही पसंद करते हैं। टायर चीख नहीं रहे हैं तो अच्छी बात लगी मुझे केबल लेकर घूमने की जरूरत नहीं है अगर मैं स्लाविया चलाने जा रहा हूँ। जमाना फैशन का है और हर कोई मैचिंग खेलता है और मैंने भी ऐसा किया है। मेरे पास स्कोडा स्लाविया है ब्लू कलर की और पीछे आपको जो समंदर नजर आ रहा है ये भी ब्लू कलर का है। तो मेरा ये जो फ्रेम है ये परफेक्ट हो चुका है। लेकिन क्या स्कोडा के लिए ये स्लाविया परफेक्ट बनेगी जब मिड साइज सेडान सेगमेंट की बात करते हैं? और क्या जब आप सिटी वर्ना या फिर सियाज खरीदने की सोचते हैं तो वहां पर अब स्लाविया आपका दिल जीत लेगी? और क्या स्लाविया में वो सारी खासियत है जिसकी वजह से आपको पेट्रोल इंजन के साथ सिर्फ स्लाविया चूज करनी चाहिए? इसी का जवाब तलाशने आया हूं मैं गोवा में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं एक एक वो चीज जो आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप मिड साइज सेडान में दिलचस्पी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले इसका ड्राइव परफॉर्मेंस शुरू करें, कुछ चीज़ें जिक्र कर लेते हैं इस स्लाविया के बारे में। तो डिज़ाइन आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि एलिमेंट इसके जो चीज़ें इसमें डाली गई हैं वो बहुत ही खूबसूरत बन पड़ी हैं। बोनट पे आपको इस तरीके के एजेस मिलने वाले हैं और ये बोनट पे आपको जो दिखेगा ना उभर कर, ये बहुत खूबसूरत लगता है और ये मुझे बहुत पसंद आता है ऐसी गाड़ियों में। ये सेडान है, साथ में आपको बढ़िया हेडलैम्प मिल जाते हैं जो कि दूर तक रोशनी बिखेरते हैं। पहले भी इसका जिक्र किया था, हालांकि वो वॉक अराउंड था। बढ़िया आपको यहाँ पर व्हील बेस मिल जाता है जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बोल रही है कंपनी। लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ है, आपको केबिन में बढ़िया स्पेस मिलता है और साथ ही इस जगह पर आपको सबसे बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है जो कि 521 लीटर का है और इस सेगमेंट में इतना बड़ा बूट स्पेस अब तक किसी ने नहीं दिया था। ग्राउंड क्लियरेंस लाजवाब है। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आपको बता दूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए इन रास्तों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ लोग एसयूवी जैसी गाड़ियाँ लेकर आना ही पसंद करते हैं। लेकिन मैं इस स्लाविया से यहाँ पर पहुंच गया। तो ये कुछ वो बातें थी जो आपको बताना जरूरी था। कंफर्ट आपको लाजवाब मिलता है केबिन में, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर आपको एक बढ़िया ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पेट्रोल गाड़ी ही तलाश रहे हैं तो ये स्लाविया आपको पसंद आ सकती है और ये मेरा ओपिनियन है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी खलेंगी, वो है क्वालिटी वाले पार्ट की जब बात करेंगे। हालांकि आपको बॉडी पर बढ़िया क्वालिटी मिलेगी और लेकिन जब आप अंदर बैठेंगे तो वहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग कई जगह पर नजर आएगा। इसका जिक्र पहले भी अपने वॉक अराउंड में मैंने किया था। तो चलिए अब लेकर चलते हैं इसे एक बढ़िया से ड्राइव पर और वहाँ पर जिक्र की जाएगी और सारी बातें। तो दोस्तों आइए चलाकर देख लेते हैं इस स्कोडा स्लाविया के 1.5 लीटर वाले इस वेरिएंट को, जिसमें आपको 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स मिलता है पैडल शिफ्टर के साथ में और ये देता है 150 PS की शक्ति और 250 Nm का टॉर्क। और देखिए इनिशियल पिकअप आपको बहुत ही लाजवाब मिल जाता है। मतलब आप फटाक से पलक झपकते ही इस स्पीड पर पहुंच सकते हैं। हालांकि आगे रोड सकरी थी तो मैंने थोड़ा स्पीड स्लो किया है, लेकिन अभी आगे देखते हैं कि कहाँ तक, क्योंकि गोवा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप परफेक्ट तरीके से गाड़ी को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर मैं अभी हूँ ये पूरी तरीके से एक ऐसा इलाका है जो थोड़ा सा पहाड़ के बीच से निकलता है, तो थोड़ा ट्विस्टी रोड मिल जाते हैं जहाँ पर आपको ये टेस्ट करने पे पता चलेगा कि अगर आपके पास स्लाविया है तो कितने अच्छे से फास्ट कॉर्नरिंग को कर पाती है। तो जब आप मुड़ते हैं ना तो एकदम मतलब टायर चीख नहीं रहे हैं तो अच्छी बात लगी मुझे। और जब आप ऐसे सामने कुछ आ जाए ब्रेक करेंगे तो फटाक से रुक जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा अंदाज है इस स्लाविया का 1.5 लीटर वाला और एक आवाज़ कानों में आती रहती है तो ये अच्छा लगेगा। और ऐसे सकरे रास्तों से जब आप निकल रहे होंगे तो इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जब सामने कुछ ऐसा आ जाए, देखो जिसका जिक्र मैं करना चाह रहा था स्पीड ब्रेकर, तो वहाँ पर बड़ी स्मूथली निकल जाती है। तो सस्पेंशन बहुत परफेक्टली इसमें दिए गए हैं और अच्छे से रिफाइंड वे में मतलब ट्यून किए गए हैं, जैसे इंडियन कंडीशन पर खटाक मतलब इसमें न टकराए। है। तो कंपनी ने जो प्रेजेंटेशन में बोला था कि उसने इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया हुआ है उस अंदाज में दिया है कि आप एसयूवी वाला फील इस सेडान में ले पाएँ, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाता है और इसकी ड्राइविंग से आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है।
केबिन में जो आवाज़ है ना बहुत कम आ रही है। आवाज़ किसकी आ रही है? वो इंजन की आ रही है। और देख सकते हैं जो जिस तरीके से इंजन इसमें पिरोया गया है वो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे चला के। वजह है क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस, क्योंकि जिसका जिक्र कंपनी ने किया था, मैं उसी लेवल पर इसको एलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब आप सिटी में चलेंगे तो वहाँ पर इतनी आवाज़ नहीं आने वाली, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं इसको चला रहा हूँ तेज़ी के साथ ट्विस्टी रोड्स पर, तो पलक झपकते ही, मतलब आप सोचो कि जहाँ आप सोचते हो कि कोई आ जाएगा खतरा, जैसे गाड़ी गई बट मैं अपने लेन में बना रहा और मैं निकल गया बड़े आराम से। तो ये चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को आपका फेवरेट बना सकती हैं अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कोई गाड़ी चाहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ माइलेज ही चाहिए ना, तो आराम से चलाते जाइएगा और आपको बढ़िया माइलेज भी मिलेगा और वो सारी चीज़ें मिल जाती है जिसका जिक्र करने अब मैं जा रहा हूँ। तो क्या मिल जाता है? विजिबिलिटी सॉलिड मिलती है। ये वाला जो ए पिलर है बाधा उत्पन्न नहीं करता है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है आपकी गाड़ी में। जब आप गाड़ी मोड़ रहे होते हैं ORVM दोनों अच्छे से अपनी विजिबिलिटी दे जाते हैं। IRBM का जो काम है वो परफेक्टली अपना कर रहा है, तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथ ही आपको रीच में सब कुछ मिल जाता है। अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं, जैसे इसमें आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो मिलता है, वो भी वायरलेस, तो अगर ऑपरेट करना है तो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ मुझे ये लगी क्योंकि इसमें वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा दे दी गई है, तो मेरा काम हो गया। मुझे केबल लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है अगर मैं स्लाविया चलाने जा रहा हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकलिटी के तौर पर आपको अच्छी लगेंगी। साउंड क्वालिटी लाजवाब है और इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, आप उसे ज़रूर देख के जाइएगा। और स्टीयरिंग में मुझे क्या अच्छा लग रहा है वो बता देता हूँ। तो इसका स्टीयरिंग आपको टेलीस्कोपिक की सुविधा, दोनों चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो जो इसमें अच्छी बात लगती है इस स्टीयरिंग की, तो उसका जिक्र करना ज़रूरी है। तो इसमें आपको 3 स्पोक नहीं मिलता है, इसे 2 स्पोक मिल रहा है और बहुत अच्छे से, मतलब फ्लैट बॉटम भी नहीं है, बड़े नॉर्मली इसको दिया गया है और ये बहुत हैंडी है। मतलब आप अगर ग्रिपिंग वगैरह की बात करें तो बहुत परफेक्टली, मतलब पूरी गाड़ी का कंट्रोल ये बताती रहती है, मतलब कि आपके कब्जे में है गाड़ी, मतलब आपसे दूर नहीं भाग सकती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में ये आपको आगे बढ़ाती चली जाएगी। तो ये वो चीज़ें थी जो इस गाड़ी के फेवर में आती हैं। और अभी कुछ और चीज़ों का जिक्र मुझे करना ज़रूरी, क्योंकि जहाँ पर मैं ब्रेकिंग और अपना टॉप स्पीड का बताने वाला हूँ आपको, तो उसके पहले एक छोटा सा ये ओवरटेकिंग आता हुआ। अगर मुझे आगे थोड़ी सी विजिबिलिटी मिलती है तो मैं ओवरटेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि गाड़ी काफ़ी देर से मेरे आगे चल रही है, तो मैं इसे ओवरटेक करना चाह रहा हूँ। देखता हूँ मैं कैसे ओवरटेक कर पाता हूँ। तो क्योंकि गोवा है तो आगे फटाक से कोई ना कोई आ जाता है, बट इसकी जो स्पीड है ना वो बता देती है आप फुर्ती से निकल सकते हैं। अगर थोड़ी भी विजिबिलिटी आपको मिल जाए सामने तो आप फटाक से पलक झपकते ही बाहर निकल जाएंगे। तो ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा इस गाड़ी के लिए। अगर मैं इसे फटाक से निकालता हूँ तो देखिए, तो ये जिस ओवरटेकिंग की बात कर रहा था वो मेरे पास आ चुकी है और एक फटाक से मुझे वहाँ से निकाल दिया। और ओवरटेकिंग मतलब अगर आप हाईवे पर होगे और ओवरटेक करना चाह रहे होंगे, समय कम होगा, तो वहाँ पर कोई भी कहीं भी आपको पावर लैग नहीं मिलने वाला है। संपूर्ण पावर से भरी हुई गाड़ी आपको फटाक से आगे कर देती है और अपने रास्ते पर, मतलब अपने लेन में बनी रहती है, चिपक कर चलती है जिसे बोलते हैं। तो बुरा नहीं होगा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है इसका। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि कहीं इसका कंफर्ट ना चला गया हो, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत अच्छा होता है और ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होता है। लेकिन इंडियन कंडीशन के हिसाब से इसमें ग्राउंड क्लियरेंस कम मिलता है और आपको एक बढ़िया गाड़ी मिल जाती है। इसके बावजूद कंफर्ट से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। हालांकि ड्राइव करते हुए मैं इसके रियर सीट पर नहीं बैठा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कोई रियर पे बैठेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इन गाड़ियों को लोग खरीद कर, जो मैं कर रहा हूँ, ये सब नहीं करते हैं। इसे खरीद कर शहर में चलाते हैं, आराम से बैठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और सुकून से, मतलब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाते चले जाते हैं। तो ये इस गाड़ी का फन है जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और अब जिक्र करेंगे क्योंकि जब मैं माइलेज का, क्योंकि माइलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो अभी आपको लग रहा होगा कि 1.5 लीटर TSI है और ये अलग तरीके से का इंजन है जो कि उन्नत किस्म के इंजनों में आता है दुनिया के। तो वहाँ पर आपको लग रहा होगा कि माइलेज तो देगी ही नहीं, बट मैं आपको बताऊँ, जब मैंने शुरू किया था इसे ड्राइव करना, अभी तक मैं चला चुका हूँ करीबन 150 किलोमीटर के आसपास में। तो अभी देखिए, अभी भी 470 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। तो आराम से आप इससे माइलेज निकाल सकते हैं 14-15 का, अगर बढ़िया चलाएंगे, अपने भावनाओं पर काबू रखेंगे, फालतू में एक्सप्लोर नहीं करेंगे गाड़ी को, तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी जिसकी ज़रूरत होती है एक गाड़ी से जब आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं। विजिबिलिटी ऑलरेडी बता दिया आपको अच्छा मिलता है। सीटिंग कंफर्ट का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी। तो सीटिंग कंफर्ट इसलिए बेहतरीन मिलता है
क्योंकि जिस तरीके से इसमें सीट का डिज़ाइन किया गया है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ड्राइवर साइड में आपको हाइट एडजस्टेबल की सुविधा मिलती है। मैनुअल है। कुछ चीज़ें जो मुझे कमी लगती है वो लगता है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक दे दिया गया होता तो जैसे सिटी वगैरह में आपको मिल जाता है ना, तो उसकी भी कमी महसूस ना होती। अगर सिटी में मतलब आपके चॉइस में ही था कि वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट हो तो वो हो सकता है कि आपके लिए बुरा लगे जब आप स्लाविया खरीदने जाएँ, लेकिन इस स्लाविया आपको अच्छी लगने वाली है कई और मामले में। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो जब मैं ये विंडो डाउन कर रहा था ना तो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो ये मुझे लगा कि कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन ये किसी यूनिट में प्रॉब्लम हो सकती है और ये सारी यूनिट में ऐसा नहीं होने वाला है। ये ड्राइव रिव्यू के दौरान जो मुझे यूनिट मिली है वो मैं चला रहा हूँ, तो हो सकता है इस पर, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा, इसकी आवाज़ मतलब चारों पावर विंडो पता नहीं कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं पता है। हालांकि इसे जब प्रिसाइज भी कर दिया जाएगा तभी आवाज़ मुझे ज़्यादा लग रही है, तो थोड़ा सा और ये रिफाइंड होते तो अच्छा लगता। बट कहीं ना कहीं से आपको क्वालिटी कुछ जगहों पर ये कॉस्ट कटिंग वाली दिखने वाली है। जैसे कि यहाँ पर ये सारे बटन दिए गए हैं ना, बड़े अजीब से लगते हैं, बहुत हार्ड प्लास्टिक है, तो यहाँ पर भी कंपनी को कुछ सोचना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल पैकेजिंग की अगर बात करेंगे तो ये आपको पसंद आने वाली है इस गाड़ी में जो सारी चीज़ें दी गई हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता सकता हूं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है स्कोडा की तरफ से जो आपको कहीं से भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो थोड़ा अब उस रफ्तार पर पहुंचते हैं जहां बताना चाह रहा हूं कि आप किस रफ्तार पर चलाएं ज़्यादा सुकून में रहेंगे। तो ये रफ्तार तो भरना चाहती है 100+ वाला, लेकिन जब 100+ तो आप हर जगह चला नहीं सकते हैं क्योंकि हर जगह रोड की लिमिट होती है। तो जो रफ्तार आपको मिलने वाली चलाने के लिए जिसमें आप कंफर्टेबली चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो होगी 80 से 100 के बीच में चलाइएगा, आपको माइलेज भी बढ़िया मिलेगा और गाड़ी में पता ही नहीं चलेगा कि चल रही है, और केबिन में कुछ भी बाहर की आवाज़ नहीं आएगी अगर आपकी रफ्तार वो रहने वाली है। तो अब एसी का कंफर्ट, क्योंकि मैं गोवा में चला रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो एसी का कंफर्ट का जिक्र भी ज़रूरी हो जाता है। एसी इसका बहुत अच्छा है, शानदार है। मैंने नॉर्मल देखिए चला ऑन कर रखा है, हालांकि 19 पे किया हुआ है, बट कूलिंग ज़बरदस्त है, मतलब मुझे पसीने नहीं टपक रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको इस गाड़ी में अच्छी लगेंगी, और इसलिए अच्छी लगेंगी क्योंकि मैं आपको उस व्यवहारिक अंदाज में रिव्यू दे रहा हूँ जहाँ पर इससे ज़्यादा बड़ी कंडीशन नहीं मिलने वाली है। बस क्या है, ट्रैफिक नहीं मिला है मुझे, और बाकी ट्विस्टी रोड मिल गए हैं पहाड़ी टाइप वाले। फटाक मैं पार कर रहा हूँ, रास्तों से निकल रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ में, और ये सर्पाकार रास्ते मुझे और ज़्यादा अंदर से ऐसे थपथपी दे रहे हैं कि जाइए एंजॉय करिए। तो ये इस गाड़ी की वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आप ड्राइवर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर गाड़ी आपको सपोर्ट कर दे तो आपकी ड्राइविंग और भी मस्त हो जाती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस स्कोडा स्लाविया की, और 1.5 लीटर TSI में पावर की आपको कहीं से भी कोई कमी महसूस नहीं होने वाली है, और आप अच्छी स्पीड पर भी कंफर्ट को बिना कंप्रोमाइज़ किए इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। और गाड़ी में बैठा हुआ बंदा भी ऐसा लगे कि ये ओवर स्पीडिंग कर रही है गाड़ी, तो 120 तक तो ये नॉर्मल मतलब अंदाज में चलेगी। इसके अलावा अगर और कुछ चलाना हो तो आप रेस ट्रैक पर चले जाइएगा। और मुझे इसके इंजन की जो आवाज़ आ रही है ना पीछे से बैकग्राउंड नॉइज़ में, वो मुझे बहुत पसंद आ रही है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो इस स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर TSI को परफेक्ट बनाती हैं, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे चला के। तो किसे खरीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर आपको DSG गियर बॉक्स लेना है, DSG में थोड़ा सा आपको संभल के चलाना होता है, फटाक वाला एक्सीलरेशन नहीं करना होता जिससे आपको माइलेज वगैरह मिलता रहे, वो टिप्स की बात है, कभी और कहीं जिक्र किया जाएगा। लेकिन ये स्लाविया चलाने में आपको बहुत अच्छी लगेगी और कहीं से आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले हैं इसको खरीद कर, अगर आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार खरीदने जा रहे थे। ये गोवा है, सामने कोई भी सकरी सड़क पर आ जाए तो यहाँ पर आपको ये कैमरा देखिए, रिवर्स कैमरा मिलता है ना, ये आपको हेल्प कर देता है जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो मेरे सामने भाई साहब ट्रक वाले आ रहे हैं और मैं इसके सहारे बिना कुछ देखे पीछे चला जा रहा हूँ और इन सकरे रास्तों को मैं पार कर जाऊँगा। देखिए पूरा हो गया। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो आपको पसंद आएगी इसमें, और फीचर्स तो लाजवाब हैं। फीचर्स का कोई इसमें आपको कमी महसूस नहीं होगी। वेंटिलेटेड सीट दिया गया है, तो उससे क्या हो रहा है कि इस गर्मी में मैंने ऑन कर दिया है और मेरी पीठ को ठंडक मिल रही है। तो ये कुछ चीज़ें और थी जो बतानी यहाँ पर ज़रूरी थी। सस्पेंशन की बात करना ज़रूरी है। तो जब आप सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करेंगे तो अगर फटाक से जैसे वो प्लास्टिक वाला अगर स्पीड ब्रेकर नहीं आएगा तो खट नहीं आएगी गाड़ी में, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। और ये ट्यूनिंग आपको इसके सस्पेंशन की बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर कंपेयर करना चाहेंगे इन गाड़ियों से, जैसे Hyundai Verna हो गई, होंडा सिटी हो गई,
तो आपको बताऊं होंडा सिटी का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो क्या है कि माइलेज तो बढ़िया मिलता है उससे, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको दुखी करती है जब वो स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है। वर्ना के साथ में भी आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स में थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं पे महसूस होती है, लेकिन ये स्लाविया जब आप चलाएंगे तो एक संपूर्ण बोलते हैं ना एक परफेक्ट गाड़ी है, उस लिहाज से आपको ये अच्छी लगेगी। छोटी छोटी जगहों से निकाल सकते हैं इसे, छोटी छोटी जगहों पर पार्क कर सकते हैं, तो ये वो सारी चीज़ों से लवरेज है जहाँ पर आप बोलते हैं ना कोई सर्वगुण संपन्न बनना हो तो सारी योग्यताएं होनी ज़रूरी है। जब आप ट्रैफिक में चलेंगे तो ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करेगी वो भी दिखा देता हूँ। तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली ये आप मूव करती रहेगी आगे। DSG गियर बॉक्स है, तो क्या है कि आराम से बड़े स्मूथली, मतलब शिफ्टिंग बहुत प्रिसाइजली आती है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। हालांकि कभी कभार लगता है कि गियर कहीं अटका रह गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप जो है आगे बढ़ती रहती है और आपको फील नहीं होने देती है। और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा वरदान है, और लोग इसी वजह से DSG हो गया, ऑटोमेटिक हो गया, इन गाड़ियों को पसंद करते हैं। अगर आप मैनुअल चाहते हैं तो आप पैडल शिफ्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी इसमें दिया गया है। तो कुल मिलाकर आपको ट्रैफिक में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। स्कोडा स्लाविया 1.5 लीटर TSI चलाने के बाद में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको बढ़िया सस्पेंशन मिलता है, और वो आपको SUV वाला फील इसलिए दिलाता है क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया होने का असर इसके परफॉर्मेंस पर नहीं पड़ा है और ना ही कंफर्ट कहीं पर गया है। तो ये अच्छी चीज़ लगी, आपको मज़ेदार लगने वाली है। अगर आप पेट्रोल विकल्प में मिड साइज सेडान सेगमेंट में कुछ तलाश रहे थे तो सिटी वर्ना से बेहतर विकल्प आपको ये स्लाविया लग सकती है। निर्भर करता है कि किस तरीके से स्कोडा इंडिया अपने डीलरशिप नेटवर्क को तगड़ा करेगी और सेल सर्विस इनका और दुरुस्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कुछ रह गया है मुझसे, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो ऐसी जगहों पर बैठ कर मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहता हूँ। बताते रहिएगा, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लाऊंगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। कल फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। नमस्ते।